Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ईद के 3rd और 4th डे का व्लॉग, और जो कि काफ़ी मज़ेदार सा, बहुत यमी वाला व्लॉग होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, ये नाश्ते का टाइम है, तो नाश्ता क्या, खाने का ही टाइम हो गया था। 12 साढ़े 12 बजे हम लोग उठे थे और उसके बाद हमने नाश्ता करना स्टार्ट किया। जो लेफ़्ट ओवर हमारे कबाब थे ना, तो उसी को अपिया ने बस गरम कर लिया था, और मिठाई भी थी, निकाल ली थी अपिया ने। तो बस कबाब खाएंगे रायते के साथ। और उसके बाद ना, वैसे मिठाई ना कौन कौन रोटी के साथ खाना पसंद करता है, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वही मुझे तो बहुत पसंद आती है। रोटी के साथ भी मैं कभी कभार पराठे के साथ भी खा लेती हूँ, कभी कभार शीर माल के साथ भी मैं गुलाब ब्रेड के साथ भी अच्छी लगती है। वैसे मिठाई हम लोग खाते हैं क्योंकि अब्बू खाते हैं, इस वजह से हम लोगों को भी आदत है खाने की ना। बस यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे थे और देर से सो के उठे थे, तो ये नाश्ता और दोपहर का खाना ही हो गया था एक तरह से हमारा। और बस हम लोगों ने ये खाया। आप लोग बताइएगा आप लोगों की ईद कैसे गुजरी। हम लोग थोड़ा लेट अपलोड कर रहे हैं क्योंकि बड़े लेज़ी वाले दिन गुजर रहे हैं आजकल ना। आजकल थोड़े से लेज़ी वाले डेज गुजर रहे हैं, बट इट्स ओके, आई थिंक सो, क्योंकि हमने बहुत रेगुलर थे, बहुत अच्छे से हमने कंटेंट भी बनाया और आप लोगों के साथ शेयर किया। और पता है क्या, ईद का 3रा दिन 4था दिन हमारा कुछ इस तरह का गुजरा था कि ना, हमें इतनी कोई सुस्ती आई हुई थी। मतलब हमने नींद पूरी की है, मतलब कह सकते हैं पूरे महीने की ना हमने नींदें पूरी की होंगी। क्योंकि ना ये हो रहा था, हमने नाश्ता कर लिया और उसके बाद या तो स्क्रॉल कर रहे थे या तो सो रहे थे। यार 3रे दिन कुछ काम था नहीं, खाना वगैरह सब रखा हुआ था, कुछ पकाना था नहीं, कुछ बाहर जाना का था नहीं, किसी ने आना नहीं था, हमने कहीं पे जाना नहीं था, तो सोना ही था और कोई काम बचा नहीं करने के लिए। हाँ। तो ये डीप क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हुई हुई थी, ऊपरी थोड़ी बहुत सफाई वो हो जाती है, उसको टाइम नहीं लगता करने में। तो जाहिर सी बात है, जब कोई काम नहीं होता तो सबसे अच्छा काम होता है कि आप सो जाएं। तो हम लोगों ने सो के या फिर स्क्रॉल करके 3रा दिन और 4था दिन भी तकरीबन हमारा ऐसे ही गुजरा था। और अभी शेयर करते हैं, 2 दिन का व्लॉग है वैसे ही, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। सोते सोते इंसान क्या रिकॉर्ड करेगा। सोते सोते कौन सी एक्टिविटी अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, सही बात है। तो बस नाश्ता तो कर लिया था, उसके बाद मैंने ना कोल्ड कॉफ़ी बना ली थी ताकि ज़रा हमारी आंखें खुलें और हम ज़रा तरोताज़ा हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ एक्टिव हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम एक्टिव नहीं हुए थे। इसने और हमें सूद कर दिया था, मतलब इसने बोला और बेटा थोड़ी सी ना ले लो ना, नींद ले लो, मज़ा आएगा और ऐसा अच्छा वाला एहसास होगा। हाँ, तो बस ये ना कॉफ़ी बना ली थी और ना बड़ी मज़ेदार सी बन के तैयार होती है भाई, फटाफट वाली। मैं बड़ा शॉर्टकट वाले तरीके से बनाती हूँ। तो मतलब आधा दूध होता है, आधा पानी होता है, आपने बस कॉफ़ी का मतलब कॉफ़ी ऐड कर देनी है और मिक्स कर देना है बस। और बस इसको हमने एंजॉय किया था, बड़ी ही मज़ेदार सी हमारी कॉफ़ी बनी हुई थी। और उसके बाद मेरे ख्याल से आ जाएगा नेक्स्ट डे, नहीं नेक्स्ट डे नहीं आएगा, फिर रात का खाना आ जाएगा वो यूँ, क्योंकि ना हमने फिर उसके बाद जैसे कि बताया आप लोगों को कि ना हम सो गए थे और हमने ज़रा रिलैक्स होकर पूरा टाइम गुजारा था। और फिर जाहिर सी बात है, रात के टाइम क्या किया था, लेफ़्ट ओवर जो हमारी बिरयानी बची हुई थी 2nd डे वाली, तो वो बस अम्मी ने गरम कर ली थी। और चपली कबाब जो थे बस वो अपिया ने फ्राई कर लिए थे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे ही होता है जब दावत होती है, तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा ये वाला सुकून होता है कि खाना बनाना नहीं पड़ता, अगर थोड़ा बहुत रखा हुआ होता है तो उसी में ही ना गुजारा हो जाता है। जाहिर सी बात है, वही चल जाता है। और सभी लोगों ने 12 बजे तक ही नाश्ता किया था, तो दोपहर का खाना तो हमारा माइनस हो गया था। और फिर बस हमने रात में यही सब गर्म करके दोबारा से और इसको हम लोगों ने खाया। और 2nd डे खैर मज़ा आता है, मुझे जायका आता खाना खाने का। उस दिन नहीं आता, क्योंकि इतना कुछ पका के ना आपका दिमाग और दिल ना खुशबू से भर जाता है। वाकई में इतने अच्छे से ना बिरयानी वगैरह हम इंजॉय कर नहीं पाए थे। जब दूसरे दिन गरम किया था ना, तो अच्छे से जायका समझ में आ रहा होता है। तब तो ये होता है जब फ्रेश बनाते हैं ना, तो आपके मेहमान तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो ना होता है हाँ अच्छा बना है। बाकी में सही से ना वो पता नहीं चल रहा
रहा होता जायके का कि यार किस तरह का बनके तैयार हुआ है, अच्छा तो लग रहा होता मतलब ना एक वो खुल के फ्लेवर समझ नहीं आ रहा होता। उनके हाँ में हाँ मिला देते हैं, हाँ अच्छा बना, थैंक यू, शुक्रिया ये हो जाता है। लेकिन वो ना फिर सही वाला टेस्ट ना आपको, क्योंकि जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तभी, वैसे ही सभी के साथ होता होगा, हमारे साथ ही सभी के साथ होता होगा, दैट से बातें सब लोग थक जाते हैं तो उसने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, वो नेक्स्ट डे खा ही नहीं पाते वाकई में। और मेरे साथ तो पहले ऐसे होता था, अब तो फिर मैं खाने लगी हूँ, पहले मैं नहीं खाती थी अपने हाथ के बने हुए खाने ना, तो ऐसा होता था जब वो ख़त्म हो जाता था ना, जो भी कुछ खाना होता था, मतलब दूसरे दिन भी नहीं खाती थी, तो ख़त्म होने के बाद फिर मेरा दिल चाहता था कि मुझे मेरे हाथ की ये चीज़ खानी है, तो अम्मी कहती थी कि भाई तुम्हें खानी चाहिए, तुम क्यों नहीं खाती हो अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें, और जोया कहती थी तुमने ये साजिश करती हो हम सबको मोटा करने की। अच्छी चीज़ें बनाती हो। अपिया ने बचपन से बड़ी साजिशें की है, उसमें ना अपिया ने मुझे अच्छा खासा ना मोटा किया क्योंकि इन्होंने इनकी साजिश थी, देखे जरा क्या अभी एक्सेप्ट कर ली इन्होंने। साजिश थी जोया, सॉरी मेरी साजिश थी जो कि जोया मोटी हो गई, क्योंकि जोया मेरे हाथ के बने हुए बिस्किट्स की पूरी ट्रे गायब हो जाती थी। खाली मैं नहीं खाती थी भाई, पूरा चलते फिरते ये लोग सब खा लिया करते थे। अच्छा खैर ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और ये चौथा दिन है ईद का। और इस दिन क्या हुआ था, मैंने बोला चलो पिया आज ना ये मैं दूध गर्म कर लेती हूँ और ना ये जर्दे के ऊपर दूध डाल के, जर्दा टेस्ट ही नहीं किया था। हाँ तो वो ना हमने रात के टाइम किया था थोड़ा सा, और उसके बाद हमने इरादा बना लिया था खाएंगे, लेकिन चौथे दिन इसका वो बन गया था फाइनली कि हम इस पे ना दूध ऐड करके खाएंगे। और इस तरह हमें खाना ना जर्दा बहुत पसंद है, और ये क्योंकि ना अब्बू दादी फुप्पू इन लोगों ने हमें आदत डाली है, क्या कहते हैं ददियाल का है, सब लोग इस तरह से खाते हैं, कुछ लोग दूध में गर्म करके खाते हैं असली घी ऊपर से डाल के, और कुछ लोग इस तरह दूध के साथ ना जर्दा खाते हैं। तो खैर हम लोगों ने सुबह में उठ के ये खाया, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नाश्ता करने का ऑप्शन थे लेकिन दिल ही नहीं चाह रहा था, सोचा चलो ये जर्दा और यही खा लेते हैं। और ये खाने के बाद हम लोग जो सोए हैं, हमारी तबीयत इतनी भारी हुई है कि हम लोग शाम में ही सो के उठे हैं। पता है बहुत ज़्यादा तबीयत भारी हो गई थी ये खाने के बाद, था ये अच्छा खासा हैवी था, जबकि छोटी प्याली है, बहुत बड़ी वाली प्याली भी नहीं थी। ये हमने खाया है, हमारी कॉफ़ी पीने की भी हिम्मत नहीं रही, और ये बस ये खाने के बाद हम बेड पे लेटे हैं, स्क्रॉल करते करते हम ऐसे ही सो गए थे। और अम्मी ने लाइट बंद करी, दरवाज़ा बंद किया, हम सुकून से सोते रहे, शाम में उठे। और जब हम शाम में उठे, अम्मी लेकर आई चाय वगैरह बना के, तो मैंने कहा अम्मी पता नहीं क्यों इतनी तबीयत भारी हो रही थी, और वो खा के ना गलती कर दी हम लोगों ने ना सुबह में ना। तो खैर जब हम शाम में उठे तो हमने कहा चलो यार बाहर चलते हैं, थोड़ा ज़रा माइंड थोड़ा अपना रिलैक्स करते हैं, और घर में लेटे लेटे हाँ, तो बोर हो रहे हम घर में बैठे बैठे ना, क्या करें। तो अम्मी ने कहा चलो गोलगप्पे खाते हैं चल के ना, पूरे रमज़ान नहीं खाए, मैंने कहा चलें ठीक है। गोलगप्पे तो वैसे ही हम मिस कर रहे थे, और आप लोगों के साथ भी हमने शेयर किया था कि गोलगप्पे खाने। खैर फाइनली अम्मी ने बोला गोलगप्पे खाने चलते हैं, तो फिर हमने बोला हाँ चलो चलते हैं। तो अपिया ने कहा कि ना पहले वहाँ जाएंगे, ये हम शॉप पे आए थे, निमकोस है ये यहाँ पे बना हुआ है जो सैफी के पास है, हाँ सैफी वाली जो लाइन है ना, सैफी हॉस्पिटल वाली लाइन है, उससे पहले ये पड़ती है शॉप। और यहाँ पे ना इनका निमको बहुत अच्छा होता है। अपिया ने लास्ट टाइम ना स्पार से इसका एक चिप्स लेके पैकेट लिया था, ट्राई की थी, तो चिप्स काफ़ी मज़ेदार से निकली थी। तो फिर अपिया ने कहा था ये ले लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, और यहाँ से थोड़ा बहुत निमको ले लेते हैं जब कभी दिल चाहेगा, जैसे हम बोर हो रहे हैं ना घर में, तो खाली वक्त में हम यही करेंगे निमको खाएंगे बैठ के ना। हाँ जब बोरियत होगी तो हम निमको खाएंगे निकाल के। तो अपिया ने यहाँ से थोड़ा बहुत निमको ले लिया था। उसके बाद फाइनली हम जा रहे थे गोलगप्पे खाने के लिए, और तो गोलगप्पे तो हम खाते वहीं पे हैं जहाँ पे टेस्टी गोलगप्पा है ना, ये कहाँ है, हैदरी पे। हाँ हैदरी पे जो पार्क कॉलेज है उसी के बिल्कुल जो सामने वाला है स्टॉल है ना, वहाँ से हम खाते हैं, बुबे चिक के बिल्कुल सामने वाला। तो बस यहाँ से हमने गोलगप्पे ऑर्डर कर दिए थे, और फिर हमारी प्लेट बन के आ गई थी। ओए होए होए मज़ेदार वाले गोलगप्पे, इसने हमारी नींदें उड़ाई। बड़े मजे के। बाहर निकल के वैसे हम फ्रेश हो गए थे, बहुत अच्छे फ्रेश हो गए थे, फिर हमें नींद नहीं आई। हाँ फिर नहीं आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो बड़ी सुस्ती वाला वो हो रहा था, ऐसा लग रहा था पूरे रमज़ान की सुस्तियाँ, पूरे रमज़ान की ना जो नींद थी ना, जो हमारी पूरी नहीं हुई थी। रमज़ान में नींद पूरी होती भी नहीं है वैसे भी, और नींद नहीं पूरी हुई थी, तो ना ये ऐसा लग रहा था बस सारी नींद हमें तभी आ रही, और सिर्फ दिन में आ रही थी, रात में तो हम जाग के गुजार रहे थे, ऐसे हो रहा था। साइकिल तो पूरी ना उल्टी हो जाती है ना, तो जाहिर सी बात है। और वो होता है कि आपको रात के 4 बजे ना भूख लग रही होती है, क्योंकि सहरी की आपको आदत हो जाती है ना, तो साइकिल वो ज़रा सा सही करने
करने में थोड़ा सा 1 हफ्ता या 10 दिन तो लग ही जाते हैं। वाकई आप लोगों का क्या हाल है, टाइमिंग के हिसाब से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है रमज़ान के बाद थोड़ी सी अपनी टाइमिंग को सही करने में, नॉर्मल रूटीन सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो खैर गोलगप्पे खाए हम लोगों ने, देखिए दोबारा दिल चाह रहा मेरा खाने का। मतलब ठंडा ठंडा पानी और गोलगप्पे, ओए होए होए होए, किस किस के मुंह में पानी आया बताएगा ज़रूर। सबके आ गया होगा, मेरे भी आ गया। अच्छा खैर ये खाने के बाद हम गए आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने आइसक्रीम भी बहुत दिनों से नहीं खाई थी, तो हमने सोचा चलो बाहर निकले हैं तो आइसक्रीम भी खा लेते हैं। तो हम गए थे कहाँ, स्वीट क्रीम गए थे हम लोग। ये 5 स्टार वाली ब्रांच पे हम गए थे। स्वीट क्रीम बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ जाती है इसकी शॉप, और हमें खानी थी पिस्ताशियो सैंडी, और ये अभी अभी लॉन्च हुई थी। हमने बोला ये अब ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ की ना आइसक्रीम, एक तो इनकी जो वनीला आइसक्रीम का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा है, उसके साथ आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना लें, जैसे स्ट्रॉबेरी या हम चॉकलेट ले लेते हैं ना, तो उसका तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन मैंने बोला चलो अभी हम ना, क्योंकि ये लॉन्च हुई है, ये ज़रा ट्राई करते हैं ये है कैसी, और पता भी चल जाएगा और रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो इसका ऑर्डर दे दिया था मैंने। अच्छा हम 4 लोग ही गए थे, मैं, अपिया, निहाल और अम्मी, तो उस हिसाब से मैंने ऑर्डर दे दिया था। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, मैंने बोला अंदर जाके आप रिकॉर्ड करने दें, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं अंदर हम रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं करते। मैंने बोला अच्छा जी कोई बात नहीं। तो फिर मैंने बाहर से ही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तो क्या करेंगे, इन्होंने देखेंगे ये वनीला आइसक्रीम निकाल दी है, इसके ऊपर इन्होंने खूब सारा सा ना पिस्ताशियो क्रीम इन्होंने ऐड की है, और जो कि ओए होए होए वाली है, ज़बरदस्त वाली। इसके ऊपर हाँ इसके ऊपर पिस्ताशियो ऐड कर देंगे। और निहाल ने लिया था अपने लिए, मेरे ख्याल से कौन सा बिस्कॉफ लिया था, बिस्कॉफ लिया था, वो ले लिया था। और अच्छा मैं इसका रिव्यू दूं तो यार ये इतनी कोई मज़ेदार है। खाली आप जब ये ट्राई करेगा ना, तो ना इसकी क्रीम चख के देखेगा, जो पिस्ताशियो क्रीम है ना वो ऐसी है रोस्टेड पिस्ताशियो की ना, रोस्टेड पिस्ताशियो हैंगे, और उसका उन्होंने क्या कहते हैं क्रीम बनाई हुई है उसके साथ, तो उसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। और ऊपर जो ये टॉपिंग पे पिस्ताशियो ऐड कर रहे हैं ना, तो इसको भी इन्होंने थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ है, तो उसकी वजह से ना वनीला के साथ मिक्स होकर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो हम लोग सोच के गए थे हम बाहर जब भी जाएंगे तो हम लोग ये खाएंगे। जब गोलगप्पे खाए ना तो मिर्चें लगने लगती हैं, पानी होता नहीं है पास, तो हम लोगों ने सोचा चलो यार अब मुंह ठंडा करते हैं, मिर्चें लग गई हैं तो अब आइसक्रीम खाते हैं जाके, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ज़बरदस्त वाली थी। मैं तो दोबारा जाके भी खाऊंगी। और यकीनन ये जितने हमारे अब्बू हैं ना मतलब सबके पेरेंट्स को ये पसंद आने वाला है, क्योंकि सबको ही ना पिस्ता फ्लेवर पसंद आता है ना, तो ना ये अब्बू के साथ भी जाके ट्राई करना है। बहुत जल्दी जाएंगे फिर से ट्राई करेंगे। और हमने आइसक्रीम वगैरह खा ली थी, घर आ गए थे, और ये है रात का टाइम और सब सो रहे थे, मैं, निहाल और अपिया जाग रहे थे। हमें लगने लगी एकदम से भूख, क्योंकि खाली हमने खाना तो नहीं खाया था, बस वो गोलगप्पे और आइसक्रीम खाई थी हमने ना। मतलब वो 7 बजे तक हम लोगों ने खाया होगा, 7 साढ़े 7 बजे के दरमियान। और उसके बाद ये जब हमें भूख लगने लगी तो मैंने कहा यार मैं क्या करूं, और कुछ मतलब खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था, कुछ स्नैक ही चाहिए था। और जो चिप्स लेकर आई थी वो भी नहीं खानी थी तो मैंने कहा क्या करें मैंने बोला यार इतने ना समोसे अभी भी रखे हुए तो उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने ना बस क्या किया, उसको मैंने फ्राई कर लिया था। गैस तो नहीं थी, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक स्टोव पे मैंने उसको फ्राई कर लिया था, और फिर कोल्ड ड्रिंक निकाली, उसके साथ समोसे एंजॉय किए। हमारे रमज़ान के स्नैक्स अभी तक चल रहे हैं, थोड़े जो कि अभी भी रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते हैं, मैं थोड़े ज़्यादा इसलिए भी बनाती हूँ, मुझे पता है वो ईद के बाद भी अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाए, कुछ स्नैक्स आपको सर्व करने तो आसानी हो जाती है, तो मैं इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में बना के रखती हूँ। तो खैर हमने तो उसको एंजॉय किया, और लेट नाइट मंचिंग भी हो गई थी हमारा। बस कुछ इस तरह खाते पीते सोते जागते स्क्रॉल करते हुए 2 दिन गुजरे, और जो कि हमें तो बड़ा मज़ा आया। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।